एक सज्जन उठ करके प्रश्न किए कि जब जीवन में गुरु के शरण में आए बगैर जमीन जायदाद घर मकान दुकान या जीवन की हर एक क्रियाकलाप को संचालित किया जा सकता है, तो क्या गुरु के बगैर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो उनसे मैंने कहा, निवेदन पूर्वक मैंने बताने की कोशिश की कि आप यह बताइए कि दुनिया में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिल्कुल निजी बेहद चीजें होती हैं। हमारे माथा में दर्द हो रहा है तो दूसरा कोई आकर के हमें माथा में तेल लगा देगा, ये सेवा दूसरा कोई कर सकता है। हमारे पैर में थकावट है तो कोई आकर के हमारे पैर को दबा देगा तो हमें सुकून मिल जाएगा। हमारा कपड़ा गंदा है तो दूसरा कोई खींच सकता है, साफ कर सकता है। हमारे बिछावन कोई लगा सकते, ये सेवा कार्य दूसरा कर सकता है। लेकिन आपके और हमारे जीवन में कुछ ऐसे निजी काम है जिसको दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। वह काम कैसा है कि मान लीजिए कि हम कितने संपन्न हो, हमारे पास कितने लोग हो, हमें कितने मोहब्बत करने वाले दुनिया में लोग हो, लेकिन हमारे एक एक काम दुनिया में हमको करना नहीं पड़ता, हमारा दूसरा आदमी ही कर दे। कोई काम हमें न करना पड़े, सारा काम करने के लिए अलग अलग आदमी नियुक्त हो, उसके बावजूद भी यदि हमें भूख लग जाए तो क्या हम अपने किसी काम करने वाले से पैसे देकर या प्रेम से या रिश्ते की दुहाई देकर के उससे कह सकते हैं कि भैया ऐसा है कि मेरा सब काम तो तुम करता ही है, 50 टका एक्स्ट्रा ले लेना, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मेरे हिस्से का भोजन तू ही चबा के खा ले, मेरे पेट का भूख मिट जाए। ये संभव है क्या? ये पूरे संसार में संभव है? मेरा पलंग बिछा दे कोई, ये संभव है? मेरा पैर दबा दे कोई, ये संभव है? मेरे माथे में तेल लगा दे, स्नान करने में शरीर में साबुन लगा दे, तेल लगा दे, तैयार कर दे, काजल लगा दे, तेल कुछ भी कर दे, ये संभव है। लेकिन भूख लग जाए तो हमारे बदले में कोई दूसरा खा ले और हमारी भूख मिट जाए, ऐसा संभव है? प्यास हमको लगे और हम कहें कि भाई हम सत्संग सुनने आए हैं, अपने घर वाले को फोन करें कि घर में चाहे कोई भी हो, ऐसा करना मैं ऐसे जगह सत्संग सुनने आया हूं जहां पर पानी मिल नहीं रहा है और बड़ी जोर की प्यास लगी है, घर में फ्रिज में जो रखा हुआ पानी होगा, एक गिलास पी लेना, यहां पर हमको आराम मिले। ऐसा हो सकता है? पेट में दर्द हमें कर रहा है, डॉक्टर को ही हम यहाँ से पैसा भेज दें कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम तो आपसे दूर में हैं, आप पे फोन से हम पैसा भेज रहे हैं, वहाँ एक टेबलेट खा लीजिए आप, यहाँ पर घर में मेरे पेट का दर्द छूट जाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जीवन में कुछ ऐसे निजी काम है जिसको आप कितना भी, पूरी दुनिया की संपदा आपके पास है, पूरी दुनिया की संपदा के आप मालिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपके अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे आपको भूख लगे तो आपकी भूख को मिटाने के लिए दूसरा कोई नहीं खा सकता है। यदि आपको प्यास लगे तो आपकी प्यास बुझाने के लिए दूसरा कोई पानी पी नहीं सकता है, और दूसरा पानी पीवे तो उससे आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है। यदि आपको थकावट महसूस हो रही है तो आपके बदले में कोई दूसरा सो दे और आपकी शांति, आपका थकावट खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके पेट में दर्द उठे और बदले में कोई दवाई खा ले और आपके पेट का दर्द मिट जाए, ये कदापि नहीं हो सकता। आपको अपने पेट का दर्द मिटाना है तो आपको ही भोजन करना होगा। यदि आपको अपना प्यास बुझाना है तो आपको ही पानी पीना होगा। यदि आपको अपनी भूख मिटानी है तो आपको खुद ही भोजन करना होगा। उसी तरह से यदि आपको जीवन में शांति और मुक्ति पानी है तो इसके लिए दूसरा कोई सहयोग नहीं कर देगा, आपको स्वयं ही भक्ति करनी होगी, आपको स्वयं ही सत्संग करना होगा, स्वयं ही गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। सवाल यह था उसका कि गुरु के बिना क्या ये नहीं हो सकता? इसका उत्तर मैंने उसको दिया नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने प्रश्न को अपने जगह रहने दीजिए। क्या बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव नहीं है?
मुक्ति का काम संभव नहीं है, शांति का काम संभव नहीं है। मैंने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूं, इससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं। उन्होंने कहा बोलिए। मैंने कहा कि आप ये बताइए कि एक बुझा हुआ दिया है, उस बुझे हुए दिए को इस पूरे संसार में जलाने का क्या उपाय है? बगल में एक जला हुआ दिया रखा हुआ है और उसके बगल में 1000 बुझा हुआ दिया रखा हुआ है। उस 1000 बुझे हुए दिए को जलने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो हजारों दिए को बैठ करके भजन करना पड़ेगा कि कीर्तन करना पड़ेगा कि चौपहरा प्रसाद करना, क्या करना पड़ेगा? अयोध्या जाने से जल जाएगा वो? वृंदावन जाने से, कोई कथा कीर्तन करने से क्या करना पड़ेगा उसे? उस दिए को बस पूरी दुनिया का कोई काम कर ले, फिर भी उस दिए को जलने का कोई उपाय नहीं है। एक काम करे कि जो दिया पहले से जल रहा है, उस जले हुए दिया से जाकर के क्या कर ले? अपना संपर्क कर। जो दिया पहले से जल रहा है, उस जले हुए दिए का यदि संपर्क किया तो हजारों बुझा हुआ दिया उस जले दिए संपर्क में आने से वो धीरे 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 जलता चला जाएगा। लेकिन हजारों दिए इकट्ठा होकर के बैठा है, किंतु वह बुझा हुआ है, तो इस धरती की सृष्टि की सारी प्रक्रिया गुजर जाएगी, या सृष्टि बीत जाएगी, सृष्टि का समय बीत जाएगा, फिर भी बुझा हुआ दिया जलने का कोई उपाय नहीं है। किंतु यदि 1 सेकंड में उस जले हुए दिए का वो संपर्क कर ले तो बुझा हुआ दिया भी जलने लगेगा और उस प्रकाश को पैदा कर देगा। बस वही काम इस संसार में एक गुरु और शिष्य का नाता होता है। गुरु और शिष्य का इतना ही अर्थ नहीं होता है कि किसी ने आया हमारे गले में माला पहना दिया तो पहनाने वाला गुरु हो गया, जिसके गले में गया वो शिष्य हो गया। ये गुरु और शिष्य का तो ये तो बाहरी संबंध है, मोटा संबंध। लेकिन सूक्ष्म संबंध और आंतरिक संबंध जो गुरु और शिष्य के बीच का है, बस वही अंतर है कि गुरु उसे कहते हैं जो जला हुआ दिया है और शिष्य उसे कहते हैं जो बुझा हुआ दिया है। योगी उसे कहते हैं, सन्यासी और महात्मा उसे कहते हैं जो जला हुआ दिया है, और संसारिक और भक्त उसे कहा जाता है जो बुझा हुआ दिया है। जैसे आम जनता, आम जीव, आम आत्मा एक बुझे हुए दिए के समान होता है, और साधना भक्ति और गुरु की शरणागति लेकर के जो साधक अपने जीवन ज्योति को जला लेता है, जब आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपकी भी बुझी हुई चेतना जग जाती है। उसी दिन से आप शिष्य के रूप में, भक्त के रूप में इस संसार में भक्ति साधना करने लगते हैं और आपके जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। कहने का यह अर्थ है कि सत्संग में हमें इसलिए आना चाहिए कि हम जीवन के जो मूल चीज है उसको समझ सकें, जीवन के मूल अर्थ को समझ सकें। तो मैंने आपसे निवेदन यह किया कि बड़ी सुंदर बात कही गई उद्बोधन में, जो आयोजक महोदय हैं उनके मुंह से बड़ा सुंदर वाक्य निकला कि पानी में आग लगी हुई है। वस्तुतः पानी यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है और आग यहाँ विकार का प्रतीक है। क्योंकि विकार जब भी होता है तो क्रोध कैसा होता है? गर्म हो तो होता है आग के तरह। लोभ चित्त को जलाता है, ईर्ष्या चित्त को जलाता है, राग चित्त को जलाता है, द्वेष चित्त को जलाता है। तो जितने भी प्रकार के विकार हैं वो विकार आग के प्रतीक है, क्योंकि वह मन को पीड़ित करता है, मन को जलाता है। हमारे मन में जब भी क्रोध आएगा तो क्या होगा? माथा मन सब खौलने लगता है, तो मन एकदम खिन्न होने लगता है। ईर्ष्या की किसी से भावना आती है तो मन भीतर भीतर जलने लगता है। इसीलिए तो ईर्ष्या को क्या कहा जाए? उस ईर्ष्या का दूसरा नाम जलन है ना। किसी से ईर्ष्या होती है तो आम बोलचाल में कहता हमको देख करके जलते हैं आप क्या। तो ईर्ष्या का जो लौकिक नाम है वो जलन है। तो ईर्ष्या चूंकि जलन वाला चीज है, क्रोध जलन वाला चीज है, राग जलन वाला चीज है, द्वेष जलन वाला चीज है, तो जलन वाले चीज का ही रूपक नाम है आग। अब पानी यहाँ आत्मा चूंकि शांति का सूचक है,
आत्मा की जो मौलिक संपदा है वह शांति है, शीतलता है, और शीतलता पानी का गुण है। इसलिए यहाँ पर आत्मा के रूपक में पानी को रखा गया और विकार के रूपक में आग को रखा गया। होना तो यह चाहिए कि आत्मा के कारण उस विकारों को बुझ जाना चाहिए, क्योंकि नियम यही कहता है कि पानी पड़ने पर आग को बुझ जाना चाहिए। लेकिन संसार की स्थिति जब कबीर साहब देखते हैं तो वहां यह देखते हैं कि जो आत्मा को शीतल होना चाहिए वह विकारों के आ जाने के कारण सब मन एकदम जल रहा है। सबके भीतर में ईर्ष्या की आग लगी हुई है, सबके भीतर में द्वेष की आग लगी हुई है, सबके भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग लगी हुई है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा आश्चर्य देख रहा हूं कि पानी में ही आग लग गई। होना तो यह चाहिए कि आग को बुझ करके पानी को आग बुझा देना चाहिए, लेकिन हो गया है उल्टा, पानी में ही आग लग गई है। अर्थात संसार की स्थिति ऐसी है कि होना तो यह चाहिए कि आत्मा में इतना विवेक जग जाए कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष रूपी आग को बुझा दे, लेकिन उल्टा हो गया है कि आज आत्मा में काम की आग, क्रोध की आग, ईर्ष्या की आग, लोभ की आग, द्वेष की आग, जलन की आग लगी हुई है, जिसके कारण इस आत्मा रूपी पानी में ही विकार की आगें लग गई है। तो उस विकार की आग को बुझाना हमारा परम धर्म है। उस आत्मा के विकार, आत्मा में जो विकारों की आग दहक रही है, उसको बुझाने का एक ही उपाय है, जिसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, असंत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। उस आग को बुझाने का एक ही उपाय है, वह उपाय है कि संत की शरणागति ले, सत्संग की शरणागति ले, गुरु की शरणागति ले, गुरु की भक्ति का आधार पकड़ करके उस काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी आग को बुझाने का प्रयास करे। और मैंने कहा कि पानी यद्यपि शीतलता का गुण वाला ही होता है, किंतु आग के संपर्क में आने से थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है। यदि उस गर्मी के कारण को हटा दिया जाए तो कितना भी पानी खौल रहा है, लेकिन आग के हटते ही धीरे 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 शीतल होकर के फिर अपने मौलिक गुण में लौट आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप गुरु युक्ति लेकर के उस काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों को हटाने में सफल हो जाते हैं, तो फिर जिसके संपर्क में आकर के आत्मा अशांति के कारण खौल रहा है, जैसे ही ये विकारों का आग हटेगा, आत्मा अपने मौलिक स्वरूप में लौट आएगा। और अपने मौलिक स्वरूप में जैसे ही आत्मा लौटेगी तो आत्मा पुनः शीतल हो जाएगी। और आत्मा शीतल हो जाए यही जीवन का लक्ष्य है। आत्मा शीतल हो जाए यही परम शांति की प्राप्ति है। आत्मा शीतल हो जाए यही परमात्मा की प्राप्ति है।